अ, क्या केवल अपने मन के भीतर झांकने भर से किसी इंसान का पूरा जीवन, उसका जो दुख है या उसका जो क्रोध है, वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? ऐसा क्या है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया है? और वो मिशन है विपश्यना के चारों ओर जो रहस्य बुना गया है, उसे हटाना। हम ये समझना चाहते हैं कि असल में जब इंसान अपने ही शरीर को भीतर से गहराई से, मतलब बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है, तो उसके दिमाग में वैज्ञानिक स्तर पर क्या होता है। सही बात। बड़े बड़े सीईओ और वैज्ञानिक 2500 साल पुरानी इस तकनीक की तरफ क्यों इतने आकर्षित है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इस पूरी बातचीत का उद्देश्य किसी को घर पर विपश्यना करने का कोई तरीका, उस सांस देखने की विधि या कोई भी तकनीक सिखाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य केवल इस प्राचीन दर्शन के पीछे की गहराई, इसके वास्तविक अर्थ और इसके जो मनोवैज्ञानिक असर होते हैं, बस उन्हें समझना है। विपश्यना, हाँ, ये शब्द ही अपने आप में थोड़ा भारी और रहस्यमयी सा लगता है। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो इसका वास्तविक अर्थ क्या निकलता है? देखिए, विपश्यना असल में एक बहुत ही प्राचीन पाली भाषा का शब्द है। अच्छा। और अगर हम इसे इसके सबसे मूल मतलब सबसे बुनियादी रूप में समझें, तो इसका अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं। मतलब जैसी वो है, न कि जैसी हम अपनी कल्पना में चाहते हैं कि वो। इंसान की फितरत ही यही होती है कि वो दुनिया को अपनी इच्छाओं, अपने डरों या अपनी पुरानी मान्यताओं के फिल्टर से देखता है। हाँ, हम सब यही करते हैं। विपश्यना असल में उसी फिल्टर को पूरी तरह से हटा देने की प्रक्रिया है। आज से लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इस लुप्त हो चुकी विद्या की फिर से खोज की थी। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि बुद्ध को किसी ईश्वर के अवतार या किसी चमत्कारिक पुरुष के रूप में पेश नहीं किया गया है। बिल्कुल, उन्हें एक रिसर्चर, एक तरह के वैज्ञानिक की तरह दिखाया गया है। हाँ, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने अपने भीतर की जो तृष्णा है, द्वेष है और अज्ञानता है, उसे जड़ से खत्म करने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका खोजा। राजा बिम्बिसार और बुद्ध की मुलाकात का वो प्रसंग। ओह हाँ, वो मैंने भी पढ़ा था। बिम्बिसार उस समय के बहुत बड़े और शक्तिशाली राजा थे, है ना? बिल्कुल, जिनके पास सब कुछ था। जब वो पहाड़ियों से गुजरते हुए युवा गौतम बुद्ध के पास पहुंचे, तो उन्होंने बड़ी हैरानी से पूछा कि आप इस तरह यहाँ क्या खोज रहे हैं? मुझे लगता है कि बिम्बिसार को उम्मीद रही होगी कि बुद्ध कोई बहुत बड़ा दार्शनिक ज्ञान या ब्रह्मांड का कोई गहरा रहस्य बताएंगे। या शायद कोई नई राजनीतिक विचारधारा, क्योंकि एक राजा जो सत्ता और साम्राज्य के विस्तार की भाषा समझता है, हाँ। उसके लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि जीवन का कोई और उद्देश्य भी हो सकता है। लेकिन बुद्ध का जवाब बहुत ही साधारण, सीधा और गहरा था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, मैं दुखों का अंत खोज रहा हूं। वाह, एक राजा के लिए ये जवाब सच में स्तब्ध करने वाला रहा होगा। दुखों का अंत। मान लीजिए कोई इंसान जिंदगी भर बहुत ही गंदे और धुंधले चश्मे से दुनिया देखता आ रहा है। अच्छा, हाँ। वो हर समय चिड़चिड़ा रहता है, शिकायत करता है कि दुनिया कितनी धुंधली है, रंग कितने फीके हैं, लोग कितने अजीब दिखते हैं। बिल्कुल। तो विपश्यना असल में उस चश्मे को साफ करने की एक प्रक्रिया है। मतलब जब वो चश्मा साफ होता है तो अचानक पता चलता है कि दुनिया तो वैसी ही है, गड़बड़ हमारे देखने के तरीके में थी, उस चश्मे में थी। समस्या हमेशा हमारे देखने के नजरिए में होती है, बाहरी दुनिया में नहीं। बिल्कुल। विपश्यना उसी दृष्टि को, उसी चश्मे को साफ करती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है जो शायद बहुत से लोगों के मन में भी होगा। जी, पूछिए। अगर ये सिर्फ चश्मा साफ करने जैसी बात थी, तो आखिर बुद्ध ने इस साधना को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना कि उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी आखिरी सांस तक इसे सिखाने में लगा दिया? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब वो कोई आसान सा रिलैक्सेशन का तरीका भी तो बता सकते थे। इतनी गहरी साधना की क्या जरूरत थी? हमारे स्रोतों में समत और विपश्यना के बीच बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है। अक्सर जब भी लोग मेडिटेशन या ध्यान के बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग में एक ही इमेज आती है। किसी शांत जगह पर बैठना, आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना। हाँ, एक शांत कमरे में बैठकर बस अपने दिमाग के शोर को शट डाउन कर देना। बिल्कुल। वो जो शांत होने वाली प्रक्रिया है ना, उसे समत कहते हैं। समत का मतलब है एकाग्रता या मन को शांत करना। ओके। जब किसी इंसान का मन बहुत सारी चीजों में उलझा होता है, तो वो समत के जरिए अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करता है। इससे मन को बहुत गहरा विश्राम मिलता है। जो कि आज के समय में बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल जरूरी है।
लेकिन विपश्यना इससे एक कदम आगे का विज्ञान है। विपश्यना का अर्थ है प्रज्ञा यानी अंतर्दृष्टि। मतलब इनसाइट। हाँ, विपश्यना में कोई अपने मन को शट डाउन नहीं करता, बल्कि उस शांत मन का इस्तेमाल एक लेजर बीम या एक सर्जिकल टूल की तरह करता है। ताकि वो अपने शरीर और मन के भीतर चल रहे बदलावों को बारीकी से देख सके। एकदम सही। जो भी संवेदनाएं और विचार लगातार बदल रहे हैं, उन्हें बहुत गहराई से ऑब्जर्व कर सके। तो अगर मैं इसे आज के समय की भाषा में कहूँ तो मान लीजिए किसी को बहुत भयंकर सिर दर्द है। हाँ, तो समथ उस पेन किलर की तरह है जो कुछ घंटों के लिए दर्द को दबा देता है, आपको सुन कर देता है और आराम देता है। बिल्कुल। लेकिन विपश्यना उस सर्जरी की तरह है जो उस बीमारी को ही जड़ से निकाल बाहर करती है। ये तुलना इस प्रक्रिया को समझने के लिए एकदम सटीक है। समथ मन को आराम देता है, लेकिन विपश्यना मन की अशुद्धियों को जड़ से साफ करती है। मतलब वो सिर्फ लक्षणों को नहीं, कारण को मिटाती है। हाँ, और विपश्यना व्यक्ति को एक बहुत बड़ी सच्चाई का अनुभव कराती है, जिसे अनित्यता कहते हैं। अनित्यता मतलब चीजों का लगातार बदलते रहना। हाँ, ये महसूस करना कि शरीर की हर संवेदना, हर विचार लगातार पैदा हो रहा है और नष्ट हो रहा है। कुछ भी हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है। ओ, मुझे यहीं पर थोड़ा रुकना होगा, जी। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी दुनिया को देखकर मुझे लगता है कि शायद पेन किलर ही काफी है। मतलब मेरी बात सुनिए, मेरा फोन दिन में 50 बार बजता है, ऑफिस में अनगिनत डेडलाइंस हैं, बाहर ट्रैफिक है। हाँ, ईएमआई का टेंशन है। हमें सिर्फ अपना दिमाग शांत करने के लिए इतनी गहरी साइकोलॉजिकल सर्जरी या चीजों के लगातार बदलने की गहराई में जाने की क्या जरूरत है? मैं ये बात पूरी तरह से समझ सकता हूँ। आज की ये जिंदगी में सिर्फ आराम मिलना ही बहुत बड़ी बात लगती है ना? बस एक शांत मन पा लेना ही काफी नहीं है क्या? देखिए, उस पेन किलर की, उस आराम की एक बहुत बड़ी सीमा होती है। जैसे ही उस पेन किलर का असर खत्म होता है, यानी जैसे ही आप उस शांत कमरे से, उस ध्यान से उठते हैं और वापस अपने बॉस के सामने या अपनी समस्याओं के बीच जाते हैं, तो वही पुराना तनाव, वही गुस्सा दोगुनी ताकत से वापस हावी हो जाता है। क्योंकि बीमारी तो वहीं की वहीं है, हमने सिर्फ कुछ देर के लिए उसे महसूस करना बंद कर दिया था। एग्जैक्टली। विपश्यना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि हमारे तनाव, हमारे दुख और हमारे गुस्से की जड़ बाहर की दुनिया में नहीं है। तो फिर कहाँ है? वो जड़ बाहर की परिस्थितियों पर हमारी जो अंधी प्रतिक्रिया है, जो हमारा रिएक्शन है, उसमें है। जब कोई व्यक्ति विपश्यना के जरिए अपने भीतर चीजों को गहराई से अनुभव कर लेता है, अनित्यता को समझ लेता है, तो वो भारी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वो अपनी बीमारी को पालना बंद कर देता है। ये पॉइंट बहुत सोचने पर मजबूर करता है। और जब हम इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं, तो अक्सर पेपर्स में एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है। कौन सा सवाल? चूंकि इसे बुद्ध ने खोजा और सिखाया, तो क्या ये केवल बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए है? क्या ये किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान है? विपश्यना 100% धर्मनिरपेक्ष है। इसके लिए किसी को अपना धर्म बदलने, किसी खास तरह के कपड़े पहनने या कोई अंधविश्वास मानने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। ये बात सच में बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं कभी कोई सांप्रदायिक धर्म सिखाया ही नहीं। उन्होंने केवल धम्म सिखाया। जैसे गुरुत्वाकर्षण का कोई धर्म नहीं होता, हाँ, ग्रेविटी तो हर इंसान पर एक जैसे काम करती है। वैसे ही धम्म भी सभी के लिए है। आधुनिक युग में विपश्यना के प्रमुख आचार्य स्वर्गीय एस.एन. गोयनका जी ने इस बात को बहुत ही तार्किक ढंग से समझाया। उनका कहना था कि जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, तो वो गुस्सा हिंदू गुस्सा, ईसाई गुस्सा या मुस्लिम गुस्सा नहीं होता। गुस्सा सिर्फ गुस्सा होता है। बिल्कुल सही बात है। दुख सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। तो अगर दुख यूनिवर्सल है, तो उससे बाहर निकलने का इलाज भी यूनिवर्सल ही होना चाहिए। एकदम। एक सार्वभौमिक बीमारी का इलाज कोई सांप्रदायिक या धार्मिक कर्मकांड तो नहीं हो सकता। इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो बात और साफ हो जाती है। मतलब जब हम किसी भारी ट्रैफिक जाम में फंसते हैं और पसीने से तरबतर होकर गुस्सा कर रहे होते हैं, हाँ, तो उस समय हमारे मन में उठने वाले तनाव या ब्लड प्रेशर के बढ़ने का कोई धर्म नहीं होता। पसीना तो सभी को एक ही बायोलॉजिकल तरीके से आता है। और इसीलिए इसका इलाज भी विशुद्ध रूप से बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक। तो ऐसा क्या है जिसने आज दुनिया भर के लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है, और फिर भी इसे लेकर इतनी भ्रांतियां क्यों हैं? भ्रांतियां इसलिए हैं क्योंकि लोग बिना समझे इसके बारे में अपनी राय बना ले। सबसे पहला भ्रम तो यही है कि यह केवल आराम करने की एक तकनीक है, जिसके बारे में हमने भी बात की कि यह सिर्फ एक पेन किलर नहीं है। ये मिथक इसलिए है क्योंकि लोग ध्यान को स्पा ट्रीटमेंट की तरह देखते हैं। हाँ, कि बस रिलैक्स हो जाओ। जबकि सच्चाई यह है कि विपश्यना आराम नहीं,
बल्कि गहरी जागरूकता है, अवेयरनेस। और सच कहूं तो यह अनुभव हमेशा आरामदायक नहीं होता। क्या मतलब? कई बार आंखें बंद करके अपने भीतर झांकने पर इंसान को अपनी ही कड़वी सच्चाइयों, अपने दबे हुए क्रोध, अपनी असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है। ये एक मानसिक मेहनत का काम है। ओ, समझ गई। एक और बड़ा भ्रम था, वो ये कि विपश्यना में आपको किसी तरह के सम्मोहन या हिप्नोसिस में जाना होता है। ये पूरी तरह से विज्ञान के खिलाफ है। विपश्यना किसी भी तरह की बेहोशी, ट्रांस या रहस्यमय दुनिया में जाना नहीं है। तो फिर क्या है? असल में ये हाइपर अलर्टनेस है, उच्च स्तर की एकाग्रता। आप अपने शरीर के एक एक हिस्से, एक एक संवेदना के प्रति पूरी तरह होश में रहते हैं। मतलब कोई बेहोशी नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति ध्यान करते हुए अचेत हो रहा है या नींद में जा रहा है, तो तकनीकी रूप से वो विपश्यना कर ही नहीं रहा है। मैं सच बताऊं तो मुझे अंदर ही अंदर लगता था कि शायद इसे सीखने के बाद मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकूंगी। अरे ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। मतलब हवा में तैरने लगूंगी या ऐसा कुछ जादू होने लगेगा? क्या सच में इससे कोई जादुई या अलौकिक शक्तियां मिलती हैं? हम इंसान हमेशा किसी जादुई शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, लेकिन असलियत बहुत जमीनी है। विपश्यना का एकमात्र लक्ष्य आपके मन के भीतर उठने वाले विचारों, बुराइयों और अंधी प्रतिक्रियाओं से मुक्ति पाना है। दुनिया को कोई चमत्कार दिखाना नहीं। बिल्कुल, जादू दिखाना इसका उद्देश्य है ही नहीं। कि जब आपका मन पूरी तरह से एकाग्र और शांत हो जाता है, तो आपका इंट्यूशन यानी चीजों को गहराई से समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। आप चीजों को साफ देख पाते हैं। लेकिन वो इस अभ्यास का केवल एक बाय प्रोडक्ट है, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य सिर्फ मन की शुद्धि है। मतलब हम जादू की तलाश में जाते हैं, लेकिन हमें क्लैरिटी मिलती है, बिल्कुल, जो शायद किसी भी जादू से ज्यादा काम की चीज है। बिल्कुल सही। हम्म। लोग सोचते हैं कि अगर ध्यान में बुरे विचार आ रहे हैं तो वो फेल हो गए, जबकि विपश्यना में विचारों को अच्छा या बुरा का लेबल दिया ही नहीं जाता। तो फिर क्या करते हैं? जो भी विचार आ रहा है वो बस आ रहा है। मुख्य बात यह है कि हम उन विचारों को बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी पक्षपात के बस देखें। उन्हें आने दें और जाने दें। हाँ, उन पर कोई प्रतिक्रिया न दें। अगर इसमें कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, तो आज के समय में दुनिया के टॉप सीईओ, बड़े बड़े बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान का नजरिया यहाँ बहुत ही स्पष्ट आधारित है। तो विपश्यना का अभ्यास करने वाले लोगों में 3 बहुत बड़े बदलाव मापे गए। पहला है स्वायत्तता, यानी मानसिक स्वतंत्रता। ऑटोनॉमी। दूसरा है व्यक्तिगत विकास। और तीसरा है पर्यावरण पर नियंत्रण, यानी एनवायरमेंटल मास्टरी। एक मिनट, मुझे तीसरा पॉइंट समझना है। पर्यावरण पर नियंत्रण का मतलब है कि क्या इंसान अपने आसपास के माहौल को कंट्रोल कर सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सिर्फ आंख बंद करके अपनी सांस या संवेदना को देखने से मेरे आसपास का माहौल मेरे कंट्रोल में कैसे आ सकता है? ये सवाल बहुत लाजमी है। पर्यावरण पर नियंत्रण का मतलब ये कतई नहीं है कि आप मौसम को बदल देंगे या ऑफिस के लोगों को कंट्रोल कर लेंगे। तो फिर क्या है? मनोविज्ञान में इसका मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते। अच्छा। जब आप ध्यान में अपने शरीर की संवेदनाओं को, चाहे वो दर्द हो या खुजली, बिना प्रतिक्रिया दिए केवल ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, तो आपका दिमाग एक नए तरीके से रिवायर हो जाता है। मतलब हम अंधाधुंध प्रतिक्रिया करने के बजाय समझदारी से जवाब देना सीखते हैं। बिल्कुल। आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। इंसान हालात के आगे बेबस महसूस नहीं करता। मतलब परिस्थितियां चाहे जो भी हों, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे ही हाथ में रहता है। एकदम सही। जब वैज्ञानिकों ने विपश्यना करने वाले लोगों के दिमाग का स्कैन किया, तो उन्होंने देखा कि उनके ब्रेन में गामा एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रुको रुको, ये गामा तरंगे आखिर करती क्या है? बस शांति से बैठने से दिमाग में गामा तरंगे क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, गामा तरंगे हमारे दिमाग की सबसे तेज तरंगे होती हैं। ये डीप फोकस, उच्च स्तर की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और जानकारी को बहुत तेजी से समझने से जुड़ी होती हैं। ओके। जब आप विपश्यना करते हैं, तो मस्तिष्क में अचेतन या सुस्त अवस्था वाली तरंगों में कमी आती है। आसान भाषा में कहें तो विपश्यना की रैम को क्लियर कर देती है। अरे वाह। जो ऊर्जा फालतू के विचारों और चिंताओं में बर्बाद हो रही थी, वो अब फोकस और फैसले लेने के काम आती है। यही वजह है कि व्यापार और कॉर्पोरेट जगत में इसे इतना महत्व दिया जा रहा है। वो विपश्यना इन बिजनेस से जुड़े आर्टिकल्स भी बताते हैं कि कैसे बड़े अधिकारियों को रोजाना भयंकर तनाव के बीच करोड़ों के फैसले लेने होते हैं। जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और मन अशांत होता है, तो फैसले अक्सर डर, लालच या गुस्से में लिए जाते हैं। विपश्यना उस शोर को शांत करती है। जिससे फैसले बेहतर होते हैं। इसे समझने के लिए
मैं एक बहुत ही आम सिचुएशन इमेजिन कर रही हूँ। बताइए। मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं और सुबह सुबह आपके बॉस का एक बहुत ही रूड और अपमानजनक ईमेल आता है। जो कि बहुत आम बात है। हाँ, अब एक नॉर्मल स्थिति में एक आम इंसान कैसे रिएक्ट करेगा? वो तुरंत घबरा जाएगा। बिल्कुल। उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, पसीना आएगा, उसे लगेगा कि अभी इसी वक्त खुद को डिफेंड करना है, और वो तुरंत गुस्से में एक अग्रेसिव रिप्लाई टाइप करके सेंड कर देगा। जिससे अक्सर बात और बिगड़ जाती है। यही वो बायोलॉजिकल रिएक्शन है। एक आम इंसान उस ईमेल को एक सीधा खतरा मानता है और उसकी अंधी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन विपश्यना का अभ्यास करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो उस ईमेल को पढ़ेगा और सबसे पहले अपने शरीर में उठने वाली उस गर्माहट, घबराहट या गुस्से को केवल एक संवेदना के रूप में ऑब्जर्व करेगा, बिना रिएक्ट किए। हाँ, वो देखेगा कि ये बस शरीर में होने वाला एक रासायनिक बदलाव है जो अनित्य है। वो उस उफान को पहले शांत होने देगा। वो तुरंत कीबोर्ड पर टूट नहीं पड़ेगा। सही बात है। वो ट्रिगर और रिएक्शन के बीच एक गैप क्रिएट करता है। जब वो शारीरिक उफान शांत हो जाता है, तब वो इंसान पूरी शांति और बुद्धिमानी से तय करता है कि स्थिति का सही जवाब क्या होना चाहिए। यही वो एनवायरमेंटल इंडस्ट्री है जिसकी हम बात कर रहे थे। एकदम सही। लेकिन ये सब सुनने में जितना लॉजिकल लग रहा है, मैं फिर भी एक बात पे अटक रही हूँ। कौन सी बात? क्या सच में केवल अपने शरीर की अशुद्धियों को या संवेदनाओं को तटस्थ भाव से देखने मात्र से ही दुख और इच्छाओं के चक्र को तोड़ा जा सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ देख रहे हैं, हम कुछ कर तो नहीं रहे हैं। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है और यही बात इसे समझना सबसे मुश्किल बनाती है। हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ बदलने के लिए हमें कुछ करना होगा। बिल्कुल, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है। लेकिन इसका गहरा विज्ञान ये है कि जब हम किसी भी भावना, चाहे वो भयंकर क्रोध हो, डर हो या बहुत ज्यादा लालच हो, उसे केवल देखते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो हम असल में उस भावना को नई ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। मतलब हम उस आग में घी डालना बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। कोई भी आदत या रिएक्शन तभी तक जिंदा रहता है जब तक हम उसे अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा देते हैं। वाह! जब हम उसे ऊर्जा नहीं देते, तो वो आदत धीरे धीरे खुद ही कमजोर होकर जड़ से खत्म हो जाती है। आप अपने ही मनोवैज्ञानिक बंधनों को खुद ही काट रहे होते हैं। यही विपश्यना का असली मनोविज्ञान। बिल्कुल। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है कि विपश्यना केवल कुछ मिनटों का ध्यान या रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है। जी नहीं। ये स्वयं को खोजने, दुखों को जड़ से मिटाने और एक खुशहाल शांत जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी चाहिए कि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। इसे केवल पढ़कर या सुनकर नहीं पाया जा सकता। ये आपने बहुत जरूरी बात कही और इसीलिए हम एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देना चाहते हैं। हमारे आज के सभी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक स्रोतों में ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई है कि विपश्यना को केवल एक प्रामाणिक केंद्र में ही सीखना चाहिए। जी हाँ, एक योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में आयोजित 10 दिन के आवासीय शिविर में ही इसे सीखना चाहिए। इसे अपने आप घर पर बिना उचित जानकारी के करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि सही मार्गदर्शन के बिना मन की इतनी गहराई में उतरना कभी कभी भारी पड़ सकता है ना? बिल्कुल। इसलिए 10 दिन का वो संरक्षित और अनुशासित माहौल बहुत जरूरी होता है। हमारी आज की इस चर्चा का उद्देश्य भी केवल जागरूकता फैलाना था। इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार है जो मुझे लगता है कि हम सभी को सोचना चाहिए। बताइए। हम इंसान जिंदगी भर अपनी परिस्थितियों की शिकायत करते हैं, खुद को किसी न किसी वजह से फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस सबसे बड़ी जेल में हम जीवन भर कैद रहते हैं, वो जेल बाहर की दुनिया में लोहे की सलाखों से नहीं बनी है। हाँ, वह जेल हमारी अपनी ही अंधी प्रतिक्रियाओं और इच्छाओं से बनी है। हम खुद ही उस जेल के कैदी हैं और हम खुद ही उसके पहरेदार हैं। और सबसे बड़ी बात, उस जेल की चाबी हमेशा से हमारे ही पास थी। बिल्कुल, जरूरत है तो बस रुक कर भीतर झांकने की। अगर आपको डेली बुद्धा थॉट्स परिवार का ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जी। यदि विपश्यना या बुद्ध के उपदेशों से जुड़ा आपका कोई प्रश्न हो, तो बेझिझक कमेंट या मैसेज कीजिए। आपके प्रश्न ही हमारे अगले वीडियो का विषय बन सकते हैं। बुद्ध के ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए।